हमारे साथ पुनीत शर्मा मौजूद हैं जो रेणी गांव में मौजूद हैं। पुनीत, आपके साथ क्या वहां के लोग मौजूद हैं? क्योंकि हम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके अपने हैं, जिनके बारे में वो जानकारी जुटाना चाहते हैं। उनके जीवन में जिस तरह की तबाही लेकर आई है ये आपदा, क्या वो कह रहे हैं? कितनी उम्मीद उन्हें अभी भी है जिस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर? देखिए सुमेरा, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा रेणी गांव में जहां मौजूद है। ठीक मेरे पीछे आपको वो पहाड़ी नजर आ रही है जहां पर ग्लेशियर फटा है। इसी पहाड़ी पर, बर्फीली पहाड़ी के ठीक पीछे ग्लेशियर फटा, और मेरे ठीक बराबर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये धौलीगंगा नदी जो है वो बह रही है, जहां पर ये पूरा सैलाब आया था और लगभग 200 मीटर ऊपर तक ये सैलाब था। और इस वक्त मैं उन चश्मदीदों के साथ मौजूद हूं, उन खुशकिस्मत लोगों के साथ भी मौजूद हूं जो उस वक्त उस धौलीगंगा नदी की तलहटी में मौजूद थे और खेतों में काम कर रहे थे। उनमें से एक ये गोदामनी जी हैं जो उस वक्त मौजूद थी और जिंदा बच गई हैं किस्मत के जरिए। क्या हुआ था, क्या आपने देखा जब वहां ये हुआ? हम नीचे खेत में थे सासुर में, ऊपर से भयंकर पहाड़ टूटा, बड़ा बड़ा चट्टान गिर रहे थे। उसके बाद मैंने देखा नहीं, मेरे को हवा ने उड़ा के इधर फेंक दिया था। आपकी सास जो था वहाँ दब गई थी। एक अच्छा, और कौन कौन था जो वहाँ पे दबे रह गए? फिर एक दूसरे था, वो सास के नीचे में एक घोड़े वाला था, फिर 2-3 मेस वाले थे, ये कंपनी वाले के। अच्छा, कितनी देरी में वो जो तूफान था, सैलाब था, वो आप लोगों तक आया? मिनट भी नहीं लगा, बहुत 1 मिनट भी नहीं लगा उसको आने का। 1 मिनट भी नहीं लगा सुमेरा। यानी कि जब सैलाब की इन्होंने आवाज सुनी तो उधर देखा तो सैलाब आ रहा था। ऐसे देखने तक नीचे ही पहुंच गया वो। पता नहीं, मैं नहीं सोचा मैं कहाँ जाऊँ। मेरे को उड़ के कोने में फेंक दिया हवा ने। फिर मैं इधर कोने से मैं सीधा यहाँ तक अपना हवा में उड़ के आई। सुमेरा, एक सीन तो ये जो इन्होंने अपनी सास को बहते हुए देखा मलबे में, दूसरा कुछ लोग यहाँ पर मौजूद भी थे जिन्होंने वो आते हुए देखा। आप लोगों ने यहाँ पर मौजूद थे, क्या देखा उस वक्त? यहाँ पर आप लोग यहाँ पर थे, क्या था? ये इनकी जो मदर हैं वो इस सैलाब में बह करके चली गई हैं। सुमेरा, ये वो जगह है जहाँ पर तमाम लोग उस दिन खड़े हुए थे और जब सैलाब आया तो इसी मकान की छत के ऊपर से, वो देखिए आपको रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ठीक के सामने जो पुल है वो टूटा हुआ है, जिसको अभी मरम्मत का काम चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि एक टेम्परेरी पुल बनाया जाए ताकि जो दूसरी तरफ जो 13 गांव का संपर्क टूटा हुआ है उन तक रसद पहुंचा जाए। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जो मलबा यहां से रानी गांव से हटाया जा रहा है उसमें से सुबह से लगातार लाशें निकल रही हैं। अभी तक 5 लाशें उसमें से निकल चुकी है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ और लोग भी इसमें जिंदा हो सकते हैं और इसीलिए इस मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। आप इस समय वहां मौजूद हैं, ऐसा दिख रहा है, जो दृश्य आप दिखा रहे हैं उससे, जहां से तस्वीरें सबसे पहले हम सबने देखी थी, यहीं से वो तस्वीरें कैप्चर की गई थी जो सबने देखी। आप ठीक उस जगह इस समय मौजूद हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पीछे जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो वही तस्वीरें हैं जो तबाही की पहले दृश्य हम सबने देखे थे। जी बिल्कुल, ये वही जगह है जहां पर लोग छत पर मौजूद थे। जब तेज आवाज आई तो सभी लोग अपने कमरे से बाहर निकल के आए और यहां पर खड़े होने के बाद सामने की तरफ देखने लगे तो सामने से सैलाब आ रहा था। ये देखिए आप, नदी बिल्कुल उनके पास में है। कुछ लोग तो डर के मारे अंदर की तरफ चले गए घर के। और सुमेरा, एक भयावह मंजर ये है कि ये लोग जो इस घर में यहां पर रहते हैं इतने ज्यादा खौफजदा हैं, अपने लोगों को खो दिया इन्होंने कि अब वो रात में, यानी इस दिन में यहां जाते हैं और रात में ये जो पहाड़ी आप ऊपर घर देख रहे हैं ये दरअसल पशुओं के लिए बनाई हुई जगह है और यहां पर इन्होंने अपने पशुओं को रखा गया, चरागाह है, और रात में ये लोग यहां चले जाते हैं। महज अब से थोड़ी देर में अब ये लोग मतलब अभी भी डर के साए में जी रहे हैं वहां पर लोग। जाहिर सी बात है, जिस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये डर लाजमी भी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।